औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बहुत तफसील से कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड पर बात की थी और बाकायदा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी ड्राइव किया था जो इसी मेथड से ड्राइव हुआ था। कुछ एक दो क्वेश्चंस और हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से करने जा रहे हैं, जिसमें ये पार्ट 2 है क्वेश्चन नंबर 2 का फ्रॉम एक्सरसाइज 8.1। लेकिन आप देख सकते हैं अभी ये जर्नल फॉर्म में मौजूद नहीं है। आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब भी सॉल्व करते हैं उसमें 3 टर्म्स होती हैं मैक्सिमम, एक एक्स स्क्वायर वाली टर्म, एक एक्स की पावर 1 और एक कांस्टेंट, और एक्स की जगह कोई और भी वेरिएबल हो सकता है, वॉट एवर बी द वेरिएबल इट डजंट मैटर। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं थोड़ा मामला बिगड़ा हुआ है। यहां तो पहले आपको थोड़ी सिंप्लीफिकेशन करनी पड़ेगी, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की असल शक्ल में लाना पड़ेगा, देन ये काबिल इस्तेमाल होगी। मतलब ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आप कभी किसी दावत में जाते हैं तो वहां पर आपको जब खाना सर्व किया जाता है तो कभी भी ऐसे सर्व नहीं किया जाता कि एक डिश में कच्चा गोश्त रखा हुआ है, एक डिश में जो है वो कच्चे चावल रखे हुए हैं, एक डिश में कुछ मसाले रखे हुए हैं और दूसरे लवाजमात एक डिश में रखे हैं, और एक डिश में एक पर्ची रखी हुई है और उस पर्ची में क्या लिखा हुआ है? पर्ची में लिखा हुआ है बराए करम बिरयानी बनाकर खा लीजिए जिसको बनानी आती हो। तो ये बिल्कुल ऐसी दावत है हमारी। ये हमें इक्वेशन दे रहे हैं, कह रहे हैं कम्युनिटी स्क्वायर मेथड से सॉल्व करो, मगर हम अभी इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं कम्युनिटी स्क्वायर मेथड से? ये तो तैयार ही नहीं है, तो पहले इसको पकाना पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा। उसके लिए जो सिंप्लीफिकेशन हो रही है वो सिंप्लीफिकेशन करते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई होते हैं, पहले फर्स्ट टर्म दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगी, फिर सेकंड टर्म भी बारी बारी दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगी। ठीक, तो 3x जब x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा? 3x स्क्वायर। कोफिशिएंट कोफिशिएंट में मल्टीप्लाई हो गया, 3 1 जा 3 और x में वेरिएबल्स की पावर जोड़कर 1 + 1 2 हो गई। 3x 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 2 जा 6 हो जाएगा और x एज इट इज। अब 2 × x 2x और प्लस प्लस फिर प्लस 2 2 जा 4 और इक्वल्स टू के बाद 6। यहां -2 इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है तो -2x हो गया, 2 × x 2x और माइनस प्लस माइनस 2 1 जा 2 हो गया। अब आप जानते हैं कि हम तमाम टर्म्स को उठा के इधर ले आते हैं जब आप जनरल फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखते हैं, तो वहां से तमाम टर्म्स को उठा के यहां ले आए तो 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2x प्लस 4 सब एज इट इज। 6 इधर आके -6, 2x इधर आके प्लस 2x और -2 इधर आके प्लस 2 और इक्वल्स टू के बाद 0। अब हम सेम टर्म्स को आइडो सेपरेट करेंगे। टर्म का मतलब क्या होता है? बेस विद पावर, वो टर्म कहलाती है। तो यहां पर आप देखिए बेस x और पावर 2 है, क्या कहीं और x स्क्वायर है? कहीं और x स्क्वायर है ही नहीं। मतलब x स्क्वायर कोई और टर्म ही नहीं है जिधर हम मैच करवा सकें, कोई नतीजा निकाल सकें कि प्लस की टीम जीती या माइनस की टीम जीती। तो 3x स्क्वायर एज इट इज, तो x स्क्वायर की और कहीं टर्म नहीं थी। अब हम देखते हैं क्या x वाली कहीं टर्म है? बिल्कुल, यहां है, यहां है और यहां है। और आप देख सकते हैं तीनों x वाली टर्म्स में ये ग्राउंड है। मैंने कहा था एक तरह से ग्राउंड का नाम समझ लें x। इस मैदान में जिसका नाम x है, तमाम के तमाम स्कोर्स प्लस के हैं। माइनस की टीम का कोई स्कोर ही नहीं है, तो प्लस की टीम का टोटल स्कोर क्या हो गया? 6 और 2 8, 8 और 2 10। तो अब तक का स्टेटस यही है x के ग्राउंड पर कि यहां पर प्लस का स्कोर 10 है। एक मैच सड़क पर भी चल रहा है, बेनाम जगहों पर जब स्कोरिंग हो तो समझ जाओ मैच सड़क पर चल रहा है। तो सड़क पर भी यहां पर 3 स्कोर्स मौजूद हैं, एक ये है, एक ये है और एक ये है। इन तीनों स्कोर्स में अगर आप देखें तो प्लस का स्कोर क्या है? प्लस का स्कोर 6 है और माइनस का स्कोर भी 6 है। तो +6 से -6 कैंसिल, 6 - 6 0, टाई हो गया, कोई नहीं जीता, कोई रिजल्ट नहीं इसका। तो इट मींस कि आगे बस इक्वल्स टू के बाद 0 आ जाएगा। अब यहां पर हम वही बिल्कुल जो लास्ट लेक्चर में हमने बहुत तफसीली स्टेप्स को डिस्कस किया था, उन स्टेप्स पर बात करते हैं। जब आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना चाहते हैं, सबसे पहला स्टेप क्या होता है? आप कांस्टेंट को उठा के राइट हैंड साइड पर भेजते हैं। या तो कांस्टेंट ही नहीं है तो पहले स्टेप से जान छूटी। स्टेप नंबर 2, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करवाते हैं। तो यहां पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? 3 है, तो डिवाइडिंग बाय 3 बोथ साइड्स, हम दोनों तरफ 3 से डिवाइड करवाते हैं। डिवाइडिंग बाय 3 बोथ साइड्स।
जब आप दोनों तरफ 3 से डिवाइड करवाएंगे तो तमाम टर्म्स को 3 से डिवाइड करवा रहे हैं, 3x स्क्वायर ओवर 3, 10x ओवर 3 और इक्वल्स टू के बाद 0 ओवर 3। अब यहां 3 से 3 कैंसिल, एक्स स्क्वायर आ जाएगा और एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से कल भी हमने बात की थी, इसलिए डिवाइड किया ताकि एक्स स्क्वायर इस काबिल हो जाए कि आप उसको होल स्क्वायर में लिख सकें, क्योंकि अभी हमें आगे फॉर्मूला बनाना है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का। यहां पर मिडिल टर्म प्लस, इट मींस के प्लस का फॉर्मूला बनेगा। तो अब यहां एक्स स्क्वायर रह गया है, वो हमने लिख लिया, इधर 10x ओवर 3 है, वो हमने लिख लिया, और इक्वल्स टू के बाद 0 ओवर 3 क्या बनेगा, 0 ओवर 3 0। ठीक, जब भी कोई नंबर 0 को डिवाइड करता है तो वो 0 हो जाता है, लेकिन अगर कभी कोई नंबर 0 से डिवाइड किया जाए यानी कि डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो वो इंफिनिटी होता है, उसका कोई जवाब नहीं होता। अब नेक्स्ट स्टेप क्या था, नेक्स्ट स्टेप ये था कि हमें x के कोएफिशिएंट को हाफ से मल्टीप्लाई करवाना था और उस पर स्क्वायर लगा के दोनों तरफ ऐड करना था। यानी कि अब हमारा स्टेप है एडिंग समथिंग बोथ साइड्स। तो हमें दोनों तरफ क्या ऐड करना है, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x का होल स्क्वायर, एडिंग, यहां पर हम रफ में चेक कर लेते हैं कि हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या बनेगा, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x। अब जरा बताइए बहुत ध्यान से, यहां x का कोएफिशिएंट क्या है, वेल डन, 10 ओवर 3, ये पूरा का पूरा x का कोएफिशिएंट है। तो हाफ इंटू 10 ओवर 3 का होल स्क्वायर एक्चुअली हमें दोनों तरफ ऐड करना है। तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें तो 2 और 10 तो कैंसिल हो सकते हैं, क्योंकि ऊपर नीचे मल्टीप्लाइंग फॉर्म में आप कैंसिलेशन कर सकते हैं। तो 2 1 जा 2 हो गया और 2 5 जा 10 हो गया। इट मींस कि हमें दोनों तरफ क्या ऐड करना है, होल स्क्वायर ऑफ 5 ओवर 3। तो एडिंग होल स्क्वायर ऑफ 5 ओवर 3 बोथ साइड्स, जितना वेट लेफ्ट साइड पर उतना ही वेट राइट हैंड साइड पर रखेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 10x ओवर 3 एज इट इज, प्लस साइन के बाद ये हो गया 5 ओवर 3 का होल स्क्वायर और इक्वल्स टू के बाद 0 के साथ भी ऐड हो जाएगा 5 ओवर 3 का होल स्क्वायर। अब अगला स्टेप क्या होता है, हम फॉर्मूले की फॉर्म बना लेते हैं, यानी कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, पूरे फॉर्मूले की फॉर्म हम यहां पे प्रोड्यूस करेंगे। तो फॉर्मूले की फॉर्म क्या है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और इक्वल्स के बाद आप जानते हैं 0 में तो आप जो कुछ भी ऐड करें वो चीज एज इट इज आ जाती है। तो यहां पर 5 ओवर 3 का होल स्क्वायर एज इट इज। अब यहां पहले हमें पहला होल स्क्वायर बनाना है, तो एक्स स्क्वायर को जब आप होल स्क्वायर में लिखेंगे तो अंदर एक्स पावर 1 आएगी, क्योंकि आप जानते हैं हम पावर को हाफ करते हैं। ठीक, या 2 1 जा वापस 2 आएगा और इधर आखिरी होल स्क्वायर तो बना है, रेडीमेड है, 5 ओवर 3 का होल स्क्वायर। मिडिल टर्म को कैसे कंप्लीट करते हैं, पहले होल स्क्वायर के जो कुछ भी अंदर है उसे 2 के बाद पहले लिखते हैं और आखिरी होल स्क्वायर के अंदर जो है उसे उठा के 2 के दूसरे ब्रैकेट में लिख देते हैं। तो यूं ये होल स्क्वायर का फॉर्मूला कंप्लीट हुआ। और मैंने आपको कहा था कि आपका वही मैथ्स का स्टेप वैलिड होता है जो पिछले स्टेप के इक्वल हो। अगर आप देखें तो हमने मिडिल टर्म को जब यहां लिखा तो हमने ऊपर वाले टर्म को देखा ही नहीं कि 10x ओवर 3 था, हमने इसको टोटली इग्नोर किया है। इसकी वजह क्या है, इसकी वजह यह है कि इस टेक्निक से कि जहां पर हम 2 के बाद मौजूद ब्रैकेट्स में पहली वैल्यू यहां से कॉपी करके लिख लेते हैं और दूसरी वैल्यू यहां से कॉपी करके लिख लेते हैं, इस टेक्निक से खुद ब खुद बैलेंस हो जाता है। अगर आप देखें तो 2 5 से क्या होगा 10, 10x और नीचे क्या है 3, यही तो मिडिल टर्म है। तो यहां खुद ब खुद मिडिल टर्म बैलेंस है और हमेशा ऐसे ही होगा। बस आप फॉर्मेलिटी के लिए चेक जरूर कर लीजिएगा कि मिडिल टर्म बैलेंस है या नहीं है। अगर मिडिल टर्म बैलेंस नहीं, इसका मतलब है कि आपने जो ऐड की है वैल्यू उसकी कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हुई है। अदरवाइज अगर आपने कोई मिस्टेक नहीं की, मिडिल टर्म खुद ब खुद बैलेंस होगी, कोई टेंशन हमें मिडिल टर्म की लेने की जरूरत नहीं है। अब आप जानते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर के। इधर अब a प्लस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा। a क्या है, ax है और b क्या है 5 ओवर 3 है और इक्वल्स टू के बाद यहां पर भी 5 ओवर 3 को होल स्क्वायर में लिखा रहने दें। वजह यह है कि अगर आप स्क्वायर अप्लाई करें तो आप सबको पता है कि 5 का स्क्वायर 25 होता है और 3 का स्क्वायर 9 होता है, यह आप सबको पता है। मगर अभी हम स्क्वायर रूट लाने वाले हैं ताकि स्क्वायर खत्म हो, तो उधर अगर आपने स्क्वायर अप्लाई कर लिया तो वापस स्क्वायर रूट लेंगे तो फिर वापस वहीं पहुंचेंगे ना 5 ओवर 3 पर। तो अच्छा अपना टाइम बचाएं, होल स्क्वायर ऑफ 5 ओवर 3 ऐसे ही लिखा रहने दें।
अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन, स्क्वायर रूट अप्लाई करते हैं ताकि स्क्वायर खत्म हो जाए। यहां x ओवर 5/3 इस पर स्क्वायर रूट आ गया और इधर 5/3 के होल स्क्वायर पर भी स्क्वायर रूट आ गया। दोनों जगह स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ब्रैकेट से और होल पावर थी वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गई। अब यहां एक तरह से हम 5/3 का स्क्वायर रूट लेके लिख रहे हैं और आप जानते हैं किसी भी नंबर के दो स्क्वायर रूट्स होते हैं, एक प्लस में और एक माइनस में, इसलिए नेक्स्ट स्टेप में हम 5/3 प्लस माइनस में लिखेंगे। यहां से कंटिन्यू करते हैं, x प्लस 5/3 और इक्वल्स टू प्लस माइनस 5/3। अब यहां से दो इक्वेशन बन जाएंगी, एक x प्लस 5/3 किसके इक्वल आएगा, पॉजिटिव 5/3 के, और एक x प्लस 5/3 किसके इक्वल आएगा, नेगेटिव 5/3 के। यहां 5/3 प्लस में है, वहां जाके किसमें हो जाएगा, माइनस में, तो 5/3 माइनस 5/3 ये क्या हो गया है, 0। तो x की एक पॉसिबल वैल्यू 0 आ गई है, ठीक। यहां पर 5/3 प्लस में, वहां जाके किसमें हो जाएगा, माइनस में, तो x की वैल्यू बनी -5/3 -5/3। और आप जानते हैं जब दो फ्रैक्शंस के दरमियान में प्लस या माइनस साइन आ जाए तो आप एलसीएम लेते हैं, या एलसीएम क्या आएगा, 3 आएगा। और फिर आप जानते हैं हम एलसीएम को कैसे डील करते हैं, आप एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, मतलब 3 ऊपर और 3 से डिवाइड, 3 डिवाइड बाय 3 क्या आएगा, 1, 3 से 3 कैंसिल 1, और जो रिजल्ट आता है वो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो 1 - 5 -5। सेकंड फ्रैक्शन में भी यही होगा, 3 1 3 होता है, मतलब 3 से 3 कैंसिल, रिजल्ट 1 आएगा। जब आप डिवाइड करवाएंगे एलसीएम को डिनोमिनेटर से, या यूं कह लीजिए कि डिनोमिनेटर का टेबल पढ़ने का एलसीएम आ जाए कि 3 कितने सा 3 होता है, 3 1 3 होता है, और 1 5 5, -5 -3, सॉरी -5 -5 -10/3। यह हमारे पास सेकंड पॉसिबल वैल्यू आ चुकी है। और अब आप सॉल्यूशन सेट में ये दोनों वैल्यूज लिख देंगे, 0, -10/3, ये दोनों x की पॉसिबल वैल्यूज हैं। जी क्लास समझ में आया अच्छी तरह से, कोई प्रॉब्लम इसमें? अगर यही सवाल वो हमसे जिद ना करते कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करने के लिए और हमें अलाउ होता कि किसी भी मेथड से करें, तो यहां पहुंचने के बाद हम उसको फैक्टराइजेशन से कर सकते थे। फैक्टराइजेशन से अगर हम करते तो क्या होता, यहां सबसे पहले फैक्टराइजेशन का सबसे पहला स्टेप क्या होता है, चेक कॉमन, कॉमन चेक करें, इफ देयर इज समथिंग कॉमन देन टेक इट कॉमन। यहां पर आप देख सकते हैं दोनों टर्म्स में x कॉमन है, तो आप अगर x कॉमन ले लेते तो x कॉमन लेने के बाद क्या रह जाता, 3x + 10 और इक्वल्स के बाद 0। उसके बाद क्या होता, जब दो वैल्यूज मल्टीप्लाइंग फॉर्म में 0 के इक्वल होती हैं, आप दोनों वैल्यूज को अलग अलग 0 के इक्वल कर सकते हैं। तो ये x किसके इक्वल आ जाता, 0 के इक्वल, और 3x + 10 भी किसके इक्वल आ जाता, 0 के इक्वल आ जाता। तो x की एक वैल्यू तो आ चुकी है, सेकंड वैल्यू ले आते, 10 वहां ले जाते, किसमें हो जाता, माइनस में, और 3 जो मल्टीप्लाई कर रहा वहां जाकर क्या करता, डिवाइड, तो x की सेकंड वैल्यू क्या आ जाती, -10/3। तो फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता, सवाल शुरू होती है खत्म हो जाता, ये भी मैथ्स है और ये भी मैथ्स है, ठीक। बट इट्स अप टू अस कि हम क्या डिसाइड करते हैं, हम कौन सा ऑप्शन चूज करते हैं जब हमें आजादी दी जाए कि हमें कौन सा सवाल कैसे करना है। लेकिन जब हमें बॉन्ड कर दिया जाए, हम पे लिमिटेशन लगा दी जाए, हमें महदूद कर दिया जाए कि नहीं, यू हैव टू फॉलो सम पर्टिकुलर मेथड, देन यू हैव टू फॉलो दैट रिक्वायर्ड मेथड, उसके बगैर फिर आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। अदरवाइज आगे मैट्रिक के लेवल के बाद आप कर इन मामलात में मेथड्स की कोई कैद नहीं होगी, आप जब चाहेंगे जो चाहेंगे आप मेथड इस्तेमाल करेंगे। और अगर आप इसी सवाल को क्वाड्रेटिक इक्वेशन से करना चाहते, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, तो a3 होता, एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू होती है उसे a मानते हैं, b10 होता, जो x के साथ वैल्यू होती है उसे b मानते हैं, और कांस्टेंट है ही नहीं तो c की जगह क्या पुट करते हम, 0, कांस्टेंट 0 होता, फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाने के बाद भी यही जवाब आने थे, 0 और -10/3। आप किसी भी तरीके से कर लें, अगर आप कोई गलती नहीं कर रहे, जवाब हमेशा यही आएगा, क्योंकि यही सही जवाब है, राइट।